फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज दिन है 19वां यानी 19 जुलाई 2021 और कक्षा है 9वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन। अपेक्षित कौशल हैं छात्र अपने भाव विचार संक्षेप में औपचारिक शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। संकल्पना है अनौपचारिक पत्र लेखन। इसमें देखिए सबसे पहली कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। पहली है, अध्यापक बच्चों को निम्नलिखित चित्र दिखाकर पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे पक्षियों की सहायता से, घुड़सवार भेजकर, ढोल बजाकर आदि। अब यहाँ पर जो चित्र दिया है, इस चित्र को गौर से देखने के बाद पता चलता है कि जैसे हम आजकल संदेश वहन के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे समुन्नत साधन प्राचीन काल में नहीं थे। उस समय अनेक पशु पक्षियों की सहायता ली जाती थी और अपने संदेश दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। तो ये जो संदेश वहन की प्रक्रिया है वह प्राचीन काल से आ रही है। हाँ, प्राचीन काल और आधुनिक काल, इसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तो यह संदेश वहन की क्रिया प्राचीन काल में, यहाँ पर चित्र में देखिए वह कबूतर, और यह कबूतर अपने पंखों में चिट्ठी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान वह जा रहा है। यह प्राचीन काल में हुआ करता था। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजने के लिए ऐसी पक्षियों का पालन किया करते थे और उन्हें सिखाते थे कि किस तरह से यहाँ से जाने के बाद उनको इच्छित स्थान पर कैसे पहुँचना है और इच्छित व्यक्ति के पास वह संदेश कैसे देना है, इसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाता था और उनके द्वारा यह संदेश वहन का काम होता था। इसके अलावा इसके बाद में किसी व्यक्ति को, सिपाही को घोड़े पर सवार होकर वह अपने राजा या महाराजा का संदेश लेकर वह दूसरे राजा महाराजा के पास जाता था और वह संदेश दिया करता था। यानी कोई घुड़सवार भेजकर संदेशों का आदान प्रदान होता था। इसके अलावा छोटे से गांव में या नगर में अगर कोई ढिंडोरा पिटवाना था या कोई संदेश राजा महाराजा देना चाहते थे, तो ढोल बजाए जाते थे और ढोल बजने के बाद हर गली में, हर नुक्कड़ पर ये ढोल बजाए जाते थे और सभी लोगों को इकट्ठा करके जो भी सूचना देनी है, जो भी जानकारी देनी है, वो बात यहाँ पर की जाती थी। तो ऐसे अनेक पद्धतियों को स्वीकार किया गया था और तब कहीं इस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्गमित किया जाता था। तो ये चित्र में यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरी कृति देखिए, अध्यापक बच्चों के साथ चर्चा करते हुए प्राचीन काल में संदेश वहन के साधनों की संक्षिप्त जानकारी देंगे। अब ये जो प्राचीन काल से संदेश वहन की प्रक्रिया आ रही है, तो इनमें जो विभिन्न प्रकार के साधन हुआ करते थे, इन साधनों की जानकारी यहाँ पर अध्यापक आपको दे देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि प्राचीन काल में विभिन्न पक्षियों को प्रशिक्षित करके यह संदेश भेजा जाता था। इसमें कबूतर या फिर बाज, यह पक्षी, ऐसे पक्षियों का पालन किया जाता और उनका संदेश वहन के लिए प्रयोग किया जाता था, जो काफ़ी
हम कहते हैं कि कम समय में यह संदेश इच्छित स्थान पर पहुंचाने का एक योग्य साधन हुआ करता था, क्योंकि किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं है। चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, दुर्गम इलाका हो, तो ऐसे इलाके के ऊपर से ये पक्षी उड़ते हुए इच्छित स्थान पर जल्द से जल्द पहुंच सकते थे। और इसीलिए इस पद्धति को प्राचीन काल में अपनाया गया था। बाद में हरकारा इसे कहा जाने लगा। हरकारा, यह हरकारा व्यक्तियों के संदेश लेकर दूसरे गांव में पैदल, कभी कभी घोड़े पर, अन्य सवारियों की मदद लेते हुए वह दूसरे स्थान पर जाता और वहाँ पर संदेश देने का काम करता था। उसे हरकारा ऐसा कहा जाता था। बाद में संवदिया उसे कहा जाने लगा। संवदिया, जैसे कि मान लो मैं सातारा में रहता हूँ, तो मेरे अगर मेहमान कोल्हापुर में हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई संदेश भेजने के लिए जो संवदिया है उसे अपने घर पर बुलाता हूँ और हमारे मेहमान जो हैं उनका नाम बताकर उनको क्या संदेश या कौन सा संवाद भेजना है वो मैं उसे सुना देता हूँ। और वो सुनने के बाद ये संवदिया ऐसे थोड़े बहुत लोगों के संवाद लेकर, संदेश लेकर वह कोल्हापुर में जाता और वहाँ पर जाकर जो भी संदेश मैंने दिया है वह संदेश वहाँ पर जाकर बोल देता। इसीलिए उसे संवदिया ऐसा कहा जाता था। बाद में डाकघर आ गए। डाकघर में अनेक प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न हुई। संदेश वहन का एक प्रभावी साधन हमारे हाथ लगा और इस डाकघर के द्वारा, विभिन्न साधनों के द्वारा हम अपने संदेश का आवागमन करने लगे। इसमें भी देखिए, डाकघर में चिट्ठियाँ यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, पहुँचने में देर होती थी। तो डाकघर में एक सुविधा शुरू हुई जिसका नाम था तार भेजना। तो यह तार भेजना कम समय में जो समय है, जो संदेश है, वह संदेश इच्छित व्यक्ति के पास पहुँचाया जाता था। बाद में आ गए टेलीफोन आ गए। चिट्ठी के अलावा इसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा, क्योंकि चिट्ठी भेजना, उसको पढ़ना, प्राप्त करना, इसमें कई दिन बर्बाद होते थे। लेकिन टेलीफोन पर सीधे उस व्यक्ति के साथ हम बातें कर सकते हैं। तो इस टेलीफोन का प्रयोग होने लगा। टेलीफोन के बाद मोबाइल आ गए। मोबाइल से पहले पेजर का ज़माना था। देखिए, इसमें पेजर में किसी व्यक्ति का नंबर होता था और उसके पास पेजर हुआ करता था और उसे संदेश भेज दिया जाता था और यह संदेश उसे तुरंत प्राप्त होता था। तो इस तरह से ये पेजर आ गए। पेजर के बाद आ गए मोबाइल। मोबाइल पर अब अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। चिट्ठी लिखने के बजाय, पत्र लिखने के बजाय हम सीधे उन्हें मोबाइल से संपर्क स्थापित करते हैं और उनके साथ बातें करते हैं। तो इस प्रकार से संदेश वहन की जो साधन हैं वो समुन्नत होते गए, उनके अंदर प्रगति हो गई। और आजकल हम देखते हैं अंतर्जाल, इंटरनेट जिसे कहा जाता है, संगणक पर या अपने मोबाइल पर इस अंतर्जाल की सहायता से जो संदेश हैं, यह संदेश तुरंत भेजे जाते हैं। एक पल में, जैसे कि हम यहाँ पर भारत देश में रहते हैं, तो एक पल में हम इस विश्व के किसी भी छोटे गांव में, किसी भी छोटे स्थान पर हम एक ही पल में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो यह प्रगति आज के इस आधुनिक ज़माने में हो गई है। इसी अंतर्जाल पर, संगणक पर ईमेल की सुविधा है, जीमेल की सुविधा है और इन सुविधाओं के द्वारा जो संदेश वहन की प्रक्रिया है वह अत्यंत सुलभ हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो प्राचीन काल से आज तक आधुनिक काल में जो संदेश वहन के साधन हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। अगली कृति देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक छात्रों को वर्तमान समय में भी पत्र का महत्व और उनके प्रकार, जैसे औपचारिक,
और अनौपचारिक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देंगे। अब इस वर्तमान समय में देखिए, पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी जिसे कार्यालयीन पत्र ऐसा कहा जाता है, और अनौपचारिक पत्र इसका अर्थ लिया जाता है घरेलू पत्र, या घर से संबंधित कोई व्यक्ति है जब हम उसे पत्र लिखते हैं तब वह अनौपचारिक पत्र लेखन हो जाता है। तो इन दो प्रकारों को और इसका दृढ़ीकरण करने के लिए नीचे एक तालिका दी हुई है। इसमें देखिए, दूसरा है अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए निम्नलिखित तालिका पूर्ण करवाएंगे। अब यह जो तालिका दी है, इस तालिका में देखिए सबसे पहले ऊपर संबोधन, बाद में अभिवादन और स्वनिर्देश, ऐसे 3 खाने बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, अपने से बड़ों के लिए यानी पत्र लेखन करते समय जो संबोधन होता है, अभिवादन होता है, स्वनिर्देश देना पड़ता है, तो वो कैसे होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो अपने से बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका संबोधन करते समय पूज्य या पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं शब्दों के लिए संबोधन ऐसा कहा जाता है। इनका अभिवादन करने के लिए देखिए, जो हमसे बड़े हैं, इनका अभिवादन करते समय प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते, इन शब्दों का प्रयोग करना है अभिवादन करने के लिए। और स्वनिर्देश करने के लिए देखिए, आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, स्नेहाकांक्षी, कृपा पात्र, इन स्वनिर्देशों का प्रयोग हम इस पत्र में कर सकते हैं। अगर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह हमसे बड़े हैं, तो उनके लिए ये संबोधन, ये अभिवादन और स्वनिर्देश देना पड़ता है। अब अगली बात, बराबर वालों के लिए, जो हमसे बराबर उम्र के हैं, समवयस्क हैं, ऐसों के लिए देखिए संबोधन होगा प्रिय, प्रियवर, प्यारे, सखी या बंधु, ऐसे संबोधन शब्दों का प्रयोग हमें करना है। अभिवादन, इनका अभिवादन करने के लिए सप्रेम नमस्ते, खुश रहो, प्रसन्न रहो, इन शब्दों का अभिवादन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और स्वनिर्देश देते समय तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारी शुभचिंतक, ये स्वनिर्देश के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अपने से छोटे के लिए, जो हमसे छोटे हैं, इनके लिए संबोधन, संबोधन क्या होगा, प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव, ये संबोधन शब्द के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। अभिवादन के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीवी, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और स्वनिर्देश के लिए तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, इन शब्दों का प्रयोग हम स्वनिर्देश के लिए दे सकते हैं। अगली कृति दी है आओ अभ्यास करें। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों से पत्र के निम्नलिखित प्रारूप पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्हें लिखने के लिए भी कहेंगे। जिसे हम कहते हैं कि पत्र का ढांचा क्या होगा, तो पत्र का ढांचा यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले दिनांक, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है बाईं तरफ। इसमें देखिए 3/7/2021, लेकिन हिंदी में ऐसा दिनांक नहीं लिखना है। हिंदी में दिनांक लिखते समय
जो दिन है वह तीसरा दिन, यानी दिनांक है 3, 7 ऐसा नहीं लिखा जाता। 7 की जगह महीने का नाम लिखना है। जैसे 3 जुलाई, उसके बाद कॉमा आएगा और बाद में साल आएगा 2021। तो 3 जुलाई 2021 ऐसे दिनांक हिंदी में लिखा जाता है, इसे स्वीकार किया गया है। लेकिन ये 3/7/2021 शायद किसी दूसरी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन हिंदी में दिनांक लिखते समय एक बात ध्यान में रखिए, 3 जुलाई 2021 महीने का नाम का निर्देश वहाँ पर होना ज़रूरी है। इसके बाद ये जो नीचे ईमेल दिया है, यह ईमेल देखिए, जो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल लिखना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई छात्र यहाँ पर ऊपर ईमेल आईडी नहीं लिखते, जो कि गलत है। तो ईमेल ज़रूर लिखना है यहाँ पर, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रिय रितेश, सप्रेम नमस्ते, तो ये संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश अंत में आएगा। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, आज का समाचार पत्र, तो यहाँ पर नीचे खाली जगह दी है, इसमें आपको जानकारी भरनी है और इस पत्र को पूर्ण करना है। पहला भाग जो हमने ऊपर देखा, यहाँ पर दिनांक, इसके अलावा जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका ईमेल आईडी, बाद में यहाँ पर देखिए ये दूसरा भाग है, और दूसरे भाग में जो जिसे हम कहते हैं कि पत्र का मुख्य हिस्सा, तो इस मुख्य हिस्से को यहाँ पर लिखा जाएगा। जो विषय दिया है इस विषय का विस्तार यहाँ पर करना है। और अंत में स्वनिर्देश देखिए, तुम्हारा दोस्त, कॉमा, नीचे लिखा है रंजन, और इसके बाद रंजन का नाम, उसका पूरा पता यहाँ पर लिखा गया है। यह जो बात है यह तीसरा भाग है। और यह पता लिखने के बाद जो पत्र लिख रहा है उसका ईमेल आईडी अंत में लिखना बहुत ज़रूरी है। पत्र पाने वाला और पत्र लिखने वाला दोनों के ईमेल आईडी लिखने ज़रूरी हैं, और यह पत्र हमें पूर्ण करना है। अगली कृति दी है, देखिए, आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का केवल दूसरा भाग छात्रों से लिखवाएंगे। तो सिर्फ दूसरा भाग यहाँ पर लिखने के लिए कहा है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि यह पूरा पत्र ही आपको लिखना है। इसमें देखिए, रंजन अथवा रंजना कदम, 11, हेम कुटीर, सुभाष चंद्र मार्ग, ठाणे, महाराष्ट्र से नागपुर रहवासी अपने डॉक्टर मित्र रितेश अथवा रीमा पानसरे को कोविड योद्धा सम्मान प्राप्त होने के लिए बधाई देते हुए पत्र लिखता अथवा लिखती हैं। तो इसमें इस पत्र का प्रारूप आपको जो उपरयुक्त ढांचा दिया है, इस ढांचे में आपको यह पत्र पूर्ण करना है। तो नाम देखिए, पता देखिए, स्वनिर्देश देखिए कैसे लिखना है, और यह देखकर इस पत्र को पूर्ण करना है। दूसरा है, 11 बाल विद्या निकेतन, तिलक नगर, नई दिल्ली से अरुण अथवा अरुणिमा निगम एक अपरिचित मुकेश कुमार को खोई फाइल लौटाने के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखता अथवा लिखती हैं। तो यह पत्र भी क्या करना है, छात्रों को पूरा लिखना है। और अध्यापक अगले दिन पूरे पत्र के प्रारूप की पुनरावृत्ति करके आने के लिए छात्रों को कहेंगे, और छात्र क्या करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करके आएंगे, तो अध्यापक उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह पत्र लेखन ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ढांचा यहाँ पर आपको दिया गया है। बस नाम बदलिए और जो ईमेल आईडी है वह भी बदल दीजिए, और जो इसका दूसरा भाग है उसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखकर तैयार कीजिए। पत्र लेखन के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पर अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में विशेष मार्गदर्शन किया गया है। तो इस जो YouTube पर लिंक है उसको भी देख लीजिए और इसका दृढ़ीकरण कीजिए। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं, 8वीं की पाठ्यपुस्तक का पाठ खेती में आई तब्दीलियाँ पढ़िए, और 7वीं की पाठ्यपुस्तक का पाठ देहात और शहर
यह पढ़िए। तो दोस्तों, जो लिंक भेज रहा हूँ उसे गौर से देखिए और वैसे ही पत्र लेखन करने के लिए प्रयत्न कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।